हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसकी एक्सरसाइज 13.1 ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 13.2 एक्सरसाइज को देखेंगे और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों चीज को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, एक तो अर्धगोला और एक शंकु। तो हमारे पास ये जो कटोरे के शेप वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, ये वस्तु होती है, इसको बोलते हैं हम अर्धगोला, और ये है इसके बराबर में शंकु। अब इसमें कहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हम बनाएंगे ये अर्धगोला और इसके ऊपर दिखा देंगे शंकु। तो ये जो कुछ बना आपके सामने, इसको नाम दिया है एक ठोस। ठीक हो गया। तो अब आपसे क्या कहा है कि इनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। मतलब इनकी त्रिज्या, मतलब जब तुमने शंकु को अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित कर दिया है तो ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर और जो शंकु है इसकी भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यहां पर जो डायग्राम बना है इसमें दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर है, तो शंकु की जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में कहा गया। तो इसको भी आप 1 सेंटीमीटर मानेंगे और ये त्रिज्या भी आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। इतना समझ में आ गया होगा। अब इस ठोस का, ये जो पूरा ठोस है ना, इस पूरे ठोस का आपको आयतन निकालना है, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम भी कहते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला होता है, हम लिख लेते हैं यहां पर पहले, ठोस का आयतन। अब ठोस का आयतन, यहां जो ठोस है दो चीजों से मिलकर बना है, एक अर्धगोला और एक शंकु। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक है, प्लस शंकु का आयतन। क्यों? क्योंकि ये पूरा ठोस है, इन दोनों से मिलकर बना है, तो इन दोनों के आयतन का जोड़ ही पूरे ठोस के आयतन के बराबर होगा। अब जो अर्धगोला है उसके आयतन का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस ये वाला प्लस लगा दिया। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक हो गया। अब आपको r जो है वो भी 1 दे रखा है, यहां भी r 1 है और ये h भी 1 है। तो आप ये देखो कि अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो ये 1 का क्यूब हो जाता है। 1/3 पाई, ये r की जगह अगर 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस h की जगह 1 रखता हूं तो ये 1 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या आया, 2/3 पाई आया, और यहां से आपके पास क्या आया, 1/3 पाई आया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और फिर उसको जब 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही आता है। 1 का क्यूब ये भी 1 ही होता है, और इस पूरे को जब 2/3 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई ओवर 3, जो कि 3 पाई ओवर 3 आ गया, ये कट गया तो हमारे पास आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पाई को ओपन नहीं करना है क्योंकि उत्तर में कहा था कि आपको ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।